त्रिवेणीगंज में 35,000 मतदाता पहली बार चुनेंगे मुख्य व उप मुख्य पार्षद। 36 प्रत्याशी मैदान में। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को पहली बार मुख्य व उप मुख्य पार्षद को चुनने का अवसर प्राप्त होगा। इससे पहले मतदाता सिर्फ वार्ड पार्षद का ही चुनाव करते थे। मतदाताओं द्वारा चुने गए वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चयन करते थे। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदाताओं के माध्यम से करने का फैसला लिया है। साथ ही प्रथम चरण में संपन्न होने वाले नवगठित नगर परिषद त्रिवेणीगंज में नाम निर्देशक के बाद समीक्षा कर ली गई है। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर आने के बाद मुजफ्फरपुर में शोक की लहर। देश के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का कल निधन हो गया। उसका इस जिले से गहरा लगाव रहा है। 80 की दहाई में उसका यहाँ करीब 15 दिनों का प्रवास रहा था। भोजपुरी के जाने माने कलाकार विजय खरे के निमंत्रण पर वे यहाँ आए थे। बुधवार की सुबह जैसे ही उसके निधन की सूचना आई, यहाँ के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उसकी काम करने की शैली की प्रशंसा की और उसको याद किया। साथ ही बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया। साथ ही कहा कि प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उसके परिवार के लोगों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वर्षा के साथ तेज हवा चलने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा, अलर्ट रहे। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का स्थिति बना हुआ है। इससे राज्य में हल्की वर्षा होने की आसार है। अगले 2 दिनों तक मौसम की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा वैशाली के गरौल में 72.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही मौसम में बदलाव के कारण राजधानी पटना में बुधवार सुबह से ही लोग उमस महसूस करने लगे। बादल छा रहने के बाद भी मॉर्निंग वॉक पर तापमान का असर साफ दिख रहा था। बाहुबली के महिषमती महल में विराजेगी मां भगवती। दिव्य दर्शन के लिए आना होगा मुंगेर। बहुचर्चित फिल्म बाहुबली में जिस प्रकार से प्राचीन काल में राजाओं के महल की तस्वीर को दिखाया गया था, उसी तर्ज का गोल्डन फाइबर से बने राजमहल को ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के मुंगौरा स्थित शक्ति धाम दुर्गा मंदिर में पंडाल का निर्माण हो रहा है। यह पंडाल खुद में आकर्षक का केंद्र होगा। भव्य व आकर्षक के साथ ही अद्भुत पंडाल निर्माण की तैयारी चल रही है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र होने के साथ ही सेल्फी स्टॉप होगा। साथ ही वीकेंटेरिया गेट भी बनाया जा रहा है। इस प्रवेश द्वार से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे। स्थानीय लोगों व पूजा समिति के अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि जमालपुर शहर में सबसे पहले स्थापित होने वाली यह माता का मंदिर है। कोरोना काल में प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सका। अनुज्ञापति के अनुसार प्रतिमा को 4 नंबर की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड की विधायक दीपिका पांडे ने बिहार झारखंड की सीमा सड़कों पर किया स्नान, लगाया 3 डुबकी। बिहार झारखंड सीमा पर सड़कों की स्थिति काफी खराब है। वर्षा के समय मार्ग में कमर तक पानी रहता है। नाले का पानी भी सड़क पर बहते रहता है। लोग लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, लगातार विरोध करते हैं। बिहार झारखंड सीमा पर कल उस समय सभी लोग सख्ते में आ गए जब वहां एक महिला विधायक पहुंची। विधायक ने सड़क पर जमा पानी को देखकर गुस्से का इजहार किया। गुस्से ने उजाड़ा समस्तीपुर के व्यवसायी का परिवार। पति पत्नी के झगड़े का हुआ खौफनाक अंजाम। गुस्सा इतनी खराब चीज है कि उसके सामने वर्षों की बनी बनाई चीज बर्बाद हो जाती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले एक बड़े व्यवसायी के परिवार के साथ बुधवार को ऐसा ही हुआ है। बुधवार की सुबह पति पत्नी के झगड़े ने ऐसा रूप लिया कि पूरे परिवार ही बिखर गया। समस्तीपुर जिले के एक बड़े व्यवसायी ने बेगूसराय जिले की सीमा में जाकर बुधवार की सुबह आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी पत्नी के विवाद के बाद आपा खो दिया। नतीजा है कि महज कुछ घंटों में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। पटना की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले हो जाए सावधान। 30 वाहन चालकों की तरह आप भी फंस सकते हैं। यदि आप पटना की सड़कों पर लहराते अथवा तेज गति से वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि यातायात पुलिस की आप पर नजर है। पकड़े जाने पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। यातायात पुलिस ने खतरनाक तरीके और तेज गति से वाहन चालकों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। गत 2 दिनों में ही इस वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए डीओ कार्यालय को लिखा गया है। पटना के पूजा पंडालों में जाने वाले को दिलाया जाएगा संकल्प, होगी खास व्यवस्था। कोरोना का ग्रहण छटने के बाद इस वर्ष दुर्गा पूजा मनाए जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भव्य पंडाल और प्रतिमाएं बनाने का काम चल रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल इस वर्ष स्वच्छता का भी संदेश देंगे। पंडालों में स्वच्छता दीप प्रज्वलित होंगे तथा शहर वासियों से स्वच्छता के लिए संकल्प दिलाए जाएंगे। पटना नगर निगम के आयुक्त निमेश कुमार परासा ने मंगलवार को हुई बैठक में सभी पूजा पंडालों में एक स्वच्छता
बर्नर का निर्माण करने तथा स्वच्छता कलश रखकर वेस्ट को कंपोस्ट करते दिखाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बिहार में मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, गया हावड़ा रेल रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित। बिहार के रोहतास जिले के कोंभई स्टेशन के पास कल सुबह 6:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। दीनदयाल उपाध्याय नगर गया रेल मार्ग के कुंभऊ स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग के गया DDU रेल खंड पर परिचालन ठप है। हादसे के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हो गई। राहत और बचाव में कई टीम जुट गई है। हादसे की कई तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि मालगाड़ी होने के चलते किसी के चोटिल होने की खबर सामने नहीं है। उधर टीमें डिब्बों को पटरियों से हटाकर ट्रेन रूट शुरू करने के काम में जुट गई है। ड्रीम 11 में टीम बनाकर आरा के सौरभ कुमार ने जीते 1 करोड़ रुपए। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच ने किया मालामाल। भोजपुर जिले के गांव का एक युवक रात भर में मालामाल हो गया। जिले के चरपोखरी प्रखंड के ठकुरी गांव के वेंकटेश सिंह के पुत्र सौरभ कुमार ने ड्रीम 11 मोबाइल ऐप में भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के लिए टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत लिए। इन रुपयों में टैक्स काटने के बाद उन्हें इनाम की रकम मिल गई है। ठकुरी गांव निवासी वेंकटेश सिंह के पुत्र सौरभ कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 से मोबाइल ऐप पर ड्रीम 11 क्रिकेट टीम बनाता रहता है। यह एक तरह का लॉटरी गेम है। इनमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनाकर वह रुपया लगाता है। मैच खेलने के दौरान वह कई बार हजारों रुपए जीत और हार चुका है। सुशील मोदी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव। 23 को होगी मामले की सुनवाई। मानहानि कारक वक्तव्य देने के मामले में बिहार के खनन मंत्री डॉक्टर रामनाथ यादव ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी के अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।